Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the daily analysis of Bank Nifty, and we will be discussing gold as well today because gold made a fresh 88. So first of all, coming back to Nifty में जैसे कि हमने बताया था कि it is going up, no doubt, but it's time to be cautious because अगर आप देखोगे count this off तो आपको दिखेगा कि पिछले 11 months से it has not closed below previous month's low. So that is the reason we need to be a bit cautious. Almost आज तो नया हाई निफ्टी ने भी मारा है जो कि 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग बेसिस पे नया हाई we have seen this. ठीक है, so weekly also it's looking good. So now let's go to daily. So on daily also if you can see this was a fresh 80h closing basis पे इसने आज नया हाई मारा है. इंट्राडे बेसिस पे भी obviously कल का हाई इसने ब्रेक कर दिया है and we finally got this 26 के ऊपर की क्लोजिंग. अगर डेली में आपको दिखाओ तो फिर इससे पहले कोई एक अच्छी सपोर्ट है नहीं अभी के लिए, बट एज आई सेड एज लाइक बीन ट्रेडर्स हमको क्या करना है, जिस तरफ ट्रेंड जा रही है उसी तरफ हमको प्ले करते रहना है. तो आई एम प्रीटी श्योर कि लास्ट वीक हमने यही बताया था कि अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको मतलब अननेसेसरीली प्रीएम्प्ट करके शॉर्ट नहीं करना. सी समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट द मार्केट विल लुक ओवरस्ट्रेच्ड बट यू कांट शॉर्ट इट बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट टॉप और द एग्जैक्ट बॉटम्स. दैट्स द रीजन अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर नहीं आता है तब तक हम शॉर्ट नहीं करने वाले हैं. 15 मिनट्स में चलते हैं. 15 मिनट्स में व्हाट आई कैन क्लियरली सी इट एक्चुअली ब्रोक प्रीवियस डेज लो briefly and then there was no follow through and then went up, so made a small W and then it went up. Now it obviously closed at day high. तो मतलब कहाँ से भी आपको पुट सेल की तो कोई अपॉर्चुनिटी अब तक यहाँ पर बन ही नहीं रही है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी विल डू कि कल हमको सेलिंग कहाँ पर करनी है. अगर सेलिंग किसी को भी करनी है तो दे हैव टू पेशेंटली वेट फॉर दिस लेवल टू बी टेकन आउट. द लेवल इज अराउंड 25,820 से 25,850 का जो जोन है उसको प्रॉपरली ब्रेक करने दो. और उसके साथ साथ क्या होगा, देयर इज दिस ट्रेंड लाइन दैट द मार्केट इज बिन रेस्पेक्टिंग. यहाँ पर अगर आपको देखेगा, ये देखिएगा, ठीक है, इट इज रेस्पेक्टिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन. सो लेट इट ब्रेक ब्रीच दिस थिंग टोटली और फिर एक पुल बैक आके अगर आपको सेल करने मिले तो ठीक है, या तो फिर अगर पुल बैक नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट फॉलो थ्रू के कैंडल में आप सेल करना. वरना क्या हो जाता है, जैसे आज की तरह ब्रेक करता है और देन इमीडिएटली फिर रिकवर करता है. सो देन यू ऑलवेज हैव टू वेट ईदर फॉर अ फॉलो थ्रू, और या तो फिर आपको क्या करना है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ये फिर भी मिलेगा इफ नॉट ऑन द हायर टाइम फ्रेम. सो आई एम टॉकिंग फ्रॉम दोस मतलब दोस ऑफ यू जिनको मतलब दे आर जस्ट वेटिंग कि पुट बाय कर रहे हैं हम हर हफ्ते वगैरह. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू वेट पेशेंटली फॉर योर टाइम अगर आपको शॉर्ट करके पैसे बनाना है तो. फॉर दोस ऑफ यू यहाँ पर लॉन्ग का ही बन रहा है तो कुछ नहीं करना है. अगर आपने लॉन्ग्स कैरी कर रहे, जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है मार्केट में, ऐसा लग रहा है कि कल गैप अप ओपनिंग मिल सकती है हमको. ऑब्वियसली वी विल सी कि डाउ कहाँ पर ओपन होती है, कहाँ पर क्लोज होती है, उसके बाद क्या है, बट इट इज एट ऑल टाइम हाइस. सो मतलब नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट्स रफली लुक्स अराउंड दिस टू दिस ये वाला जोन के आसपास. बट हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं करते हुए कल क्या करेंगे, अगर कोई मतलब मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है लाइक 100-150 पॉइंट, सो देन यू विल हैव टू वेट बिकॉज वो सस्टेन नहीं करेगा और उसको पहले थोड़ा सा नीचे आ जाने दो. यहाँ पर इसके आसपास अगर 26,000 के आसपास यहाँ पर अगर वो यहाँ पर से यू टर्न करता है, मे बी बाय डब्ल्यू और मे बी बाय वे ऑफ हैमर और एनी अदर बुलिश फॉर्मेशन जो आपके सेटअप में हो रहा है, तो आप उस टाइम पे आप लॉन्ग जा सकते हो विद द छोटा एसएल. ठीक है, बट यहाँ पर अगर ओपन होता है तब आप लॉन्ग नहीं जा सकते हो. ठीक है, आई जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट. डोंट बाय पुट अननेसेसरीली अनलेस एंड अनटिल मार्केट ब्रीचेस दिस लेवल. ओके, दिस लेवल इज 25,820 से 25,840. उसके पहले कुछ मतलब पुट्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए आपको. ठीक है, जस्ट गो विद वेयर द ट्रेंड इज गोइंग ओवरऑल. नाउ आई मतलब मेरे पास एक कोई ऑप्शन नहीं है बट टू मार्क दिस एज माय S1. द रीजन बीइंग सी मार्केट मेड दिस शार्प डाउन मूव और उसके बाद इमीडिएटली इट मेड अ V शेप रिकवरी. सो दैट्स द रीजन if I like look carefully I can't see any other supports in between. At the most it could be around this zone, around 25,600. Yeah, this particular zone. Although this is a very small support, might be possible कि कल के लिए hold भी करे, but the major support is somewhere around 25,420. I am not expecting market to go below this level for sure. कल के लिए तो एटलीस्ट. बाकी तो निफ्टी की एक्सपायरी हमेशा तूफानी होती है और निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होने के बावजूद आज ये लास्ट वाली कैंडल इतनी तूफानी हुई है. सो निफ्टी इज वन एक्सपायरी दैट आई एक्चुअली डोंट लाइक टू प्ले एट ऑल and I don't play Nifty expiries totally. Rather, this week onwards I have stopped playing almost all the expiries except all 0DTs because option price के जो movements है बहुत difficult है to handle करने के लिए as an option sellers. I don't know about you guys. Do comment what's your take on the same. That's the reason I have discontinued it. So simple. अगर हम लोग gap up से खुलते तो हम wait करेंगे, let it come down. यहाँ पर reversal लेगा, bullish formation होगा तभी we will go long. If there is a gap down, then again we have to wait. If market comes here and then makes a W, then again we have to go long. Unless and see, shorting as I said, it needs to break down these two things. One is this particular support line as well as this particular trend line support. The moment that happens, then if there is this kind of a thing, that's only and only then we can go and think of some sort of shorting opportunity.
ठीक है, दिस इज व्हाट फॉर निफ्टी. इन केस ऑफ अ फ्लैट opening, again we will wait because then it might so happen either market will consolidate on the upper side and then break out. That's when we can go long. Else it might come down around this zones, which this one is a smaller support zone, and I'll tell you the level also. This particular level, which is 25,950. Okay, 25,950. That is when we can go long. If at all we get some sort of a support, if it opens flat and then tries to come down somewhere around 25,950 and then takes a U-turn, that's when we can go long. Coming to Bank Nifty is also very much in power, just like Nifty. तो अभी आप लोग देखोगे कि बैंक निफ्टी में हमने 54,100 के ऊपर की मतलब लेवल क्लियर की है. सो दिस वन इज द वीकली बार. ऑब्वियसली यहाँ पर आज देख के कोई फायदा नहीं है बिकॉज इट्स मतलब फ्राइडे को इसका इंपॉर्टेंस होगा. सो लेट्स गो ऑन डेली. तो डेली में व्हाट आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर कल छोटी सी हमको यहाँ पर एक थोड़ी सी, आई वोंट से एग्रेसिव सेलिंग, यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी कैंडल देखने को मिली. जरूरी नहीं है एवरीडे इट हैज टू मेक अ ग्रीन कैंडल. टुडे व्हाट हैपेंड, टुडे देयर वाज अ गैप डाउन. नाउ लाइक जो बायर्स जिन्होंने मिस आउट किया था उन लोगों ने ये थोड़ा अपॉर्चुनिटी ले लिया कि गैप डाउन मिल रहा है तो ले लेते हैं. तो दे इमीडिएटली बॉट दिस पर्टिकुलर डिप. सो फॉर टुमारो आवर लाइफ बिकम्स वेरी इजी. व्हाई? बिकॉज जब तक ये लो नहीं ब्रेक होता है, आज का जो डे लो है, आज का जो फर्स्ट 15 मिनट का जो लो है विच इज 53,790, जब तक वो लो नहीं ब्रेक करता है देयर इज नो रीजन टू गो शॉर्ट्स मतलब अग्रेसिवली ऑन बैंक निफ्टी. ठीक है, अब सिंपल यहाँ पर एक रेक्टेंगल टाइप्स का बन रहा है जहां पर यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक सपोर्ट है. यहाँ पर हमने ऑलरेडी 2 टाइम्स रेजिस्टेंस ले चुके हैं हम लोग. सो वी विल वेट फॉर दिस लेवल. लेट मार्केट कम अप टिल दिस लेवल ऑफ 54,190 के आसपास. अगर ये 54,200 लेट्स टेक इट अ राउंड नंबर 54,200 के को अच्छे से ब्रेक करके सस्टेन करता है ऐसे, दैट इज व्हेन वी कैन गो लॉन्ग. द अदर ऑल्टरनेटिव एज आई सेड, जब भी डिप्स में आपको लेना चाहिए तो आज ये डिप लोगों ने मतलब जो लोगों का छूट चुका था वो लोग ये पर्टिकुलर डिप को बाय कर रहे थे. तो अभी अग्रेसिवली हमको शॉर्ट करने के लिए पहले तो ये लेवल ब्रेक करना चाहिए. ओनली देन वी कैन थिंक ऑफ शॉर्ट. तो उसके पहले कोई शॉर्ट का हम लोग सोचने भी नहीं वाले. ओके, एंड अगर आपको अच्छे लेवल फिर भी मैं बताऊं तो दैट इज समवेयर अराउंड 53,606. ये लेवल है ना, यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक करता है ना देन आई विल गेट सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फर्मेशन कि हाँ मार्केट को नीचे जाने का चांसेस है. नीचे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नीचे, मतलब यहाँ पर ये 53,000 वगैरह लेवल्स आ सकते हैं फिर. ठीक है, बट टिल द टाइम देयर इज नो बेंड इन द ट्रेंड वी आर नॉट गोइंग टू अग्रेसिवली शॉर्ट जस्ट बिकॉज वी फील दैट द मार्केट इज स्ट्रेच. ठीक है, टू बी कॉशियस इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग अग्रेसिवली नहीं जा सकते हो या क्वांटिटी कम करके जा सकते हो बिकॉज मार्केट थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे. इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि हमको शॉर्ट करना है. शॉर्ट करने के लिए देयर आर स्पेसिफिक लेवल्स. लेट मार्केट ब्रीच दिस 53,600 का जोन इन केस ऑफ बैंक निफ्टी. ओनली देन वी कैन थिंक ऑफ गोइंग शॉर्ट. कल के लिए सिंपल प्लान रखते हैं. इफ मार्केट ओपन्स फ्लैट एंड कंसोलिडेट्स हियर एंड देन टेक्स आउट 54,200, दैट इज व्हेन वी कैन गो लॉन्ग द स्मॉलर एसएल. और फिर हम मतलब ट्रेल करेंगे जहां पर भी मार्केट को जाना है बैंक निफ्टी को. रफली अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो भी लेंथ है उतना तो टारगेट उसने अचीव करना चाहिए आइडियली. एंड ऑन द शॉर्टर साइड अगर ये लो ब्रेक होता है तभी हम करेंगे, उसके पहले हमारे लिए कोई शॉर्ट का सिस्टम बनता ही नहीं है. एंड लेट्स अज्यूम इफ इट ओपन्स माइल्डली लाइक गैप डाउन देन वी विल वेट बिकॉज मोस्ट लाइकली इट माइट टेक सपोर्ट अराउंड दिस लेवल ऑफ 53,800 या 53,700 के आसपास और फिर ये यू टर्न ले लेगा. अगर मेगा गैप अप ओपन होता है तब डेफिनेटली नॉट टू गो लॉन्ग इमीडिएटली. वी हैव टू वेट, लेट इट कूल ऑफ, कम डाउन, टेक सम सपोर्ट एंड देन टेक अ यू टर्न. दैट इज व्हेन वी कैन गो लॉन्ग. ओके, सो ये सिंपल ही प्लान रखना है. जैसे कि मैंने कहा डोंट बी मतलब डोंट लाइक ब्लाइंडली शॉर्ट द मार्केट जस्ट बिकॉज यू फील इट इज ओवरहीटेड. आई हैव बीन रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बट द आइडिया इज सो दैट इट फिट्स इन एवरीवन्स हेड. तो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड. गोल्ड का ये तो मंथली चार्ट है तो यहाँ पर तो हमारे पास काफी बड़े टारगेट्स है अभी के लिए. नाउ लेट्स गो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. वीकली में अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको आदित्य ने भी बताया होगा कि ये एक इसने मतलब मैंने तो ये इतना बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ किया बट आदित्य हैज टोल्ड यू दैट इट बेसिकली गेव अ फेक आउट और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है विच इज यूजुअली वेरी वेरी पावरफुल. सो फॉर दोस ऑफ यू जिन्होंने गोल्ड ऑलरेडी बाय किया था बिकॉज हम लोग ने ये 2 वीक्स पहले ही कवर किया था अबाउट गोल्ड. सो फॉर दोस ऑफ यू हु हैव बेनिफिटेड प्लीज कमेंट कीजिएगा अबाउट गोल्ड कि व्हाट व्हेन डिड यू गो लॉन्ग एंड कितना परसेंटेज आप अप हो. द आइडिया इज जो लोग अभी ऑलरेडी लॉन्ग है आई वुड रिक्वेस्ट देम नॉट टू बुक द प्रॉफिट्स बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर बिग टारगेट्स इन गोल्ड. सो आई विल कम एंड लेट यू नो जहां पर भी बुक करना है. अभी बुक करने की बात ही नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीकली कैंडल हमें जो क्लोजिंग चाहिए वो हम फ्राइडे को रिव्यू करेंगे. उसके बाद ही हम इसको बोल सकते हैं
whether this is a breakout or not, but even before that we have targets of 85,000 which is intact. If यहाँ का breakout होता है तो obviously we will talk about new targets. तो यहाँ पर right now in case of gold we can see some sort of a shooting star formation. For those of you who haven't gone long when we had covered this particular video, what you can do, you can basically wait for levels like 73,000 के आसपास अगर यहाँ पर आता है तब that is when you can go long, or in any dips you have to go long. What मैंने और आदित्य ने हमने ऑलरेडी ये वाले दिन को हमने कैप्चर किया था एक्चुअली यहाँ पर गोल्ड को. So I mean we are already in good profit sitting in gold. Also we added some more gold when we actually came and पर हमने जब भी शेयर किया था हमारा एनालिसिस तब भी हमने ऐड किया था और ज्यादा. So we are already sitting in profits and हम और अगर डिप भी आता है तो we are planning to add more to this particular commodity. So बहुत लोगों की क्वेश्चंस है कि गोल्ड में कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, गोल्ड बेस, SGBs या कोई म्यूचुअल फंड. So what I'll be doing, I'll be making a fresh and a separate video. Please wait it out for this at least till this weekend and that is when we will plan to release, जहाँ पर मैं गोल्ड सिल्वर दोनों कवर कर दूंगी. आई एम श्योर आदित्य ने बोला था कि क्रिप्टो के बारे में भी we will try to cover that also. I will try to do it but for that we need your support. Please do hit the like button. अगर आप लोग को हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज डू शेयर कीजिएगा to the wider audience and if you are new to our channel please do subscribe. Thank you very much for your time. Bye bye. Take care.